1.5 से 2 घंटे सुहेल को मुर्दा हालत में जहर पिलाने के बाद उसकी लाश को गाड़ी में डाल के ये घुमाते रहे हैं पूरे साहिवाल। ये पुलिस ने पैसे लेके बंदा छोड़ दिया। इश्तियाक नामी जो ड्राइवर था, जो उसने गाड़ी चला रहा था। सुहेल नामी एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, साहिवाल का एक रहायशी जो कि बहुत गरीब था, उसने कुछ पैसे जमा किए और गाड़ी खरीद ली। वो ड्राइविंग करने लगा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कि एक दिन उसे एक फ़ोन आया कि हमें कार चाहिए। तो वो सुहेल नामी जो शख्स था वो अपनी कार लेके चला गया। रोज़ के मामूलात पर जैसे जाता था वैसे ही उस दिन भी चला गया। तो उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। उसके घर वाले बहुत परेशान, उसकी बीवी, उसके बच्चे बहुत परेशान। उन्होंने अपने तौर पर सुहेल नामी शख्स को बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। फिर उन्होंने करीबी थाना जो कि साहिवाल में है उसमें FIR दर्ज करवाई, इतला दी। तो सुहेल नामी शख्स जो था वो किस तरह अगवा हुआ, कहाँ गया, कौन लोग उसे ले गए, उसके साथ क्या मामला हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। जब उसको कॉल आई कि हमें कार चाहिए, हमने कहीं जाना है, तो सुहेल नामी इंसान जो कार ड्राइवर था वो चला गया। उसको इश्तियाक नामी मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम ने उसके हाथ बांधे, उसके पांव बांधे। 2 इंसान उसके साथ और थे। उसको जहर दिया, जहरीली दवाई दी, उसको कत्ल कर दिया। और जो ड्राइविंग वाली जो सीट होती है ना, उसके साथ जो सीट होती है उस पर उसको बांध के बिठा दिया। इश्तियाक नामी मुजरिम खुद गाड़ी ड्राइविंग करने लगा, पीछे उसके 2 उसके साथी बैठे थे। तकरीबन काफ़ी घंटों तक सुहेल नामी इंसान को कत्ल करने के बाद गाड़ी में बिठाकर बांधकर तकरीबन पूरे साहिवाल में घुमाते रहे। कि एक जगह पे ऐसा हुआ कि कहीं लोग एहतजाज कर रहे थे, वहाँ उनको गाड़ी रोकनी पड़ी, वहाँ से वो निकल नहीं सके कि अचानक पुलिस की नज़र उस गाड़ी पे पड़ी। पुलिस वालों ने देखा जब सुहेल को, तो उन्हें पता चल गया कि ये इंसान काफ़ी सीरियस हालत में है या मर चुका है। उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पता चला कि ये तो कब का मर चुका है, इसको जहरीली दवाई दी गई है। इश्तियाक नामी मुजरिम को अरेस्ट किया गया, जबकि बाकी 2 पीछे वाली सीट पे बैठे थे वो भागने में कामयाब हो गए। और कुछ दिनों बाद इश्तियाक नामी मुजरिम को मुलजिम करार देके छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया ये भी मैं आपको बताती हूँ। इश्तियाक नामी मुजरिम का भाई ट्रैफिक पुलिस में था, जिसने ज़फ़र खान नामी SHO को 10 लाख रुपया रिश्वत के तौर पे लिए और उसने लेके मुजरिम को छोड़ दिया और ये कहा कि ये मुझे मुजरिम नहीं लगता, मुजरिम कोई और है। सुहेल के घर में जब जाके पता चला, उनसे पूछा गया, उनकी माँ से, उनके घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने रिश्वत ली है और जब हम गए थे FIR दर्ज करवाने तो हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी किसी भी कार्रवाई पे अमल नहीं किया गया, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिला। और जिस इंसान ने कॉल की थी कार बुक करवाने के लिए, उसको भी 1 लाख रुपया ले के छोड़ दिया गया। उसको जो पुलिस की गाड़ी होती है उसमें बिठाया ही नहीं गया, उधर बाहर से ही उससे 1 लाख रुपया रिश्वत का लेकर उसको वहीं पे छोड़ दिया गया। जबकि सारा गांव, साहिवाल का सारा गांव ये कहता है कि पुलिस वालों ने बहुत नाइंसाफ़ी की है, इन्होंने रिश्वत लेकर तमाम मुजरमों को मुलजिम करार देकर छोड़ दिया गया। जबकि SHO ज़फ़र खान से बात की गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की उसके घर वालों से। जो इंसान मर चुका था सुहेल, उसके घर वालों से पुलिस वाले ने बहुत बदतमीज़ी की और कहा कि मेरा कानून मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं जो चाहूँ करूँ। क्या ये है पुलिस वालों की ड्यूटी? ये दरअसल पुलिस वाले नहीं हैं, ये दरअसल पुलिस की वर्दी में गुंडे हैं जो अपनी मनमर्जी करते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं। सही जुल्म तो ये गरीबों पर करते हैं और गरीबों की बात भी नहीं मानते और ना ही सुनते हैं, उल्टा उन पर अपना रोब झाड़ते हैं। क्या ये है हमारी पाकिस्तान की पुलिस? जो इंसान इस दुनिया से चला गया, जिसको कत्ल कर दिया गया, उसके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल, उसकी बीवी का कौन, उसके बच्चों का कौन? आप लोगों को ज़रा तरस भी नहीं आता
کہ آپ لوگوں کو کسی کی آہ لگے گی، یہاں تو آپ کو کوئی بھی پوچھے گا نہیں، غریب انسان تو آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ تو یاد رکھو کہ قیامت والے دن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی، اور مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے نا، جب وہ لگتی ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو۔ کسی کی بد دعا مت لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔